नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और फिजी द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर। 24 जून को टॉकेथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री। PMGKAY के तहत मई-जून 2021 के लिए 76,002 लाख मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जनजातीय उत्पादों को प्रदर्शित किया। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बता दें आपको, भारत और फिजी ने कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को मजबूत बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम लोग फिजी के साथ एक MOU साइन करने के लिए उपस्थित हैं और इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जी हम सबके साथ जुड़े हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जी का फिजी सरकार में महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि, जलमार्ग और पर्यावरण मंत्रालय के साथ साथ अनेक मंत्रालयों का काम भी उन्होंने संभाला है, सफलतापूर्वक उसका निर्वहन किया है और मंत्रालय के अतिरिक्त भी अनेक संस्थानों से उनका जो जुड़ाव रहा है वह निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में भी वह अनुभव काम आ रहा है। भारत और फिजी के जो संबंध हैं वो जग जाहिर हैं। भारत सरकार और फिजी सरकार दोनों इन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में निश्चित रूप से आगे बढ़ने की इच्छा रखती है। हमारे माननीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा फिजी के श्री महेंद्र सिंह रेड्डी माननीय कृषि, जलमार्ग एवं पर्यावरण मंत्री के बीच में एक बहुआयामी समझौता हुआ है, जिसमें दोनों देशों के डेयरी, कृषि उद्योग, खाद्यान्न प्रसंस्करण, बागवानी, जल साधन प्रबंधन, कृषि मशीनीकरण सहित कृषि और संबंध क्षेत्र के नए विचारों और संसाधनों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। भारत और फिजी कृषि क्षेत्र में अनेक समानताएं हैं। इस समझौता ज्ञापन विशेष के विनियमों, मानव संसाधनों के विकास, कृषि अवसंरचना ढांचे, निजी क्षेत्रों के बीच संयुक्त उद्यमों के प्रोत्साहन, विपणन में निवेश को प्रोत्साहन करेगा तथा कृषि वस्तुओं के मूल्यवर्धन के माध्यम में निरंतर और दीर्घकालिक सहयोग की एक रूपरेखा बनाएगा। मुझे विश्वास है कि समझौते से ज्ञापन से दोनों देशों के बीच बहुआयामी विकास सहयोग की अधिक मजबूत करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस समझौते के तहत दोनों तरफ के किसानों को बीज में, मशीनरीकरण में नई नई टेक्निक को यूज़ करने के लिए, जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाया जा सके और किसानों को लाभ प्राप्त कर सके। इससे किसानों को तकनीकी ज्ञान मिलेगा, जिससे उनको उत्पादन में बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 24 जून को टॉकेथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। क्या कुछ खास रह सकता है इसमें, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 24 जून को सुबह 11 बजे टॉकेथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, DPIIT कपड़ा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा AICTE ने संयुक्त रूप से 5 जनवरी 2021 को टॉकेथॉन 2021 लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य अभिनव खिलौनों और गेम्स के लिए नए विचारों को क्राउड सोर्स द्वारा आमंत्रित करना था।
भारत भर से लगभग 1,02,000 प्रतिभागियों ने टॉय कैथॉन 2021 के लिए 17,000 से अधिक विचारों को पंजीकृत और प्रस्तुत किया, जिनमें से 1,567 विचारों को 22 जून से 24 जून तक आयोजित होने वाले 3 दिनों के ऑनलाइन टॉय कैथॉन ग्रैंड फिनाले के लिए चयनित किया गया है। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण इस ग्रैंड फिनाले में ऐसी टीमें होंगी जो डिजिटल रूप में अभिनव खिलौनों के विचार प्रस्तुत करेंगी, जबकि नॉन डिजिटल टॉय अवधारणा के लिए एक अलग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भारत के घरेलू बाजार के साथ साथ वैश्विक खिलौना बाजार हमारी विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। टॉय कैथॉन 2021 का उद्देश्य भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है, ताकि इससे खिलौना बाजार के बड़े हिस्से की भागीदारी का लाभ मिल सके। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में फिर से स्वागत है। भारतीय खाद्य निगम ने PMGKAY के तहत मई तथा जून 2021 के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की। आइए इस पर विस्तृत जानकारी के लिए दिखाएं आपको ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की एजेंसी भारतीय खाद्य निगम ने PMGKAY के तहत सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मई तथा जून 2021 के लिए 76,72,000 मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की। भारतीय खाद्य निगम द्वारा मई 2021 से अब तक 2,353 खाद्यान्न रेक लोड किए गए हैं, यानी कि दैनिक आधार पर औसतन 45 रेक लोड किए गए। FCI ने पहले ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पर्याप्त खाद्यान्न स्टॉक की व्यवस्था कर ली है। केंद्रीय पुल के तहत 593 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 294 लाख मीट्रिक टन चावल उपलब्ध है। इस तरह कुल 887 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध है। FCI सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना द्वारा पात्र लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर रही है। भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को PMGKAY के तहत मुफ्त खाद्यान्न के वितरण को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संवेदनशील बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने टाइम स्क्वायर में जनजातीय उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित सॉलिस्टिस फॉर टाइम स्क्वायर 2021 कार्यक्रम में जनजातीय उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने टाइम स्क्वायर में योग, समग्र स्वास्थ्य, आयुर्वेद और तंदुरुस्ती को प्रदर्शित करने के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क के इस प्रतिष्ठित स्थान पर आयोजित ये कार्यक्रम एक प्रमुख आकर्षण था।
इस कार्यक्रम में विशेष आकर्षण का केंद्र प्रदर्शन के लिए लगाए गए स्टॉल थे, जहां प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले और आयुर्वेदिक उत्पाद सहित अद्वितीय प्राकृतिक जनजातीय उत्पादों को प्रदर्शित किया गया था। इसमें जनजातीय उत्पादों की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें जैविक और जरूरी प्राकृतिक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पाद शामिल हैं। इन उत्पादों में बाजरा, चावल, मसाले, शहद, च्यवनप्राश, आंवला, अश्वगंधा पाउडर, हर्बल चाय व कॉफी और सहायक उपकरण जैसे योग चटाई, बांसुरी, हर्बल साबुन और सुगंधित मोमबत्तियां आदि हैं। इन स्टॉलों पर लोगों की बड़ी संख्या देखी गई और भारतीय जनजातियों और जनजातीय उत्पादों की विशिष्टता के बारे में जानने में बहुत रुचि व्यक्त की। ट्राइफेड ने अमेरिका में जनजातीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए इस आयोजन को लेकर न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास के साथ सहयोग किया। जनजातियों को अपने उत्पादों की अनूठी श्रृंखला को एक बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने का मौका देंगे। इनमें ट्राइब्स इंडिया के उत्पादों को भारत के महावाणिज्य दूतावास न्यूयॉर्क कार्यालय की उपहार देने वाली उत्पाद सूची में शामिल करना जैसे कुछ अवसर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्राइब्स इंडिया के साथ सांस्कृतिक और नवाचार केंद्रों की गठजोड़ की संभावना और पूर्वी व पश्चिमी समुद्री तट पर टिकाऊ आजीविका परियोजना के लिए एक साथ काम करने जैसे कुछ अवसर हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। कृषि के क्षेत्र में योगदान और उनकी सफलता को देखते हुए सरकार ने किसानों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। उन्हीं सफल किसानों में से एक हैं आज के हमारे सफल किसान। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या है इनकी सफलता की कहानी। तुलसी गौड़ा 72 साल की एक महिला हैं। छोटी झाड़ियों वाले पौधों से लेकर लंबे पेड़ों को कब कैसी देखभाल की जरूरत है वह इसे अच्छी तरह से समझती हैं। इसलिए इन्हें जंगल की एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। वह कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन कई राज्यों के युवा इनसे यही कला समझने के लिए मिलते हैं। पेड़ और हर्ब्स की प्रजातियों के बारे में इनकी जानकारी विशेषज्ञों से भी ज्यादा है। उम्र के इस पड़ाव पर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सहेजने का उनका अभियान जारी है। भारत सरकार ने पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा की इस उपलब्धि के लिए पद्मश्री से नवाजा है। आज तुलसी गौड़ा का नाम पर्यावरण संरक्षण के सच्चे प्रहरी के तौर पर लिया जाता है। तुलसी गौड़ा एक आम आदिवासी महिला हैं, जो कर्नाटक के होनाली गांव में रहती हैं। वह कभी स्कूल नहीं गई और ना ही उन्हें किसी तरह का किताबी ज्ञान है, लेकिन प्रकृति से अगाध प्रेम और जुड़ाव की वजह से उन्हें पेड़ पौधों के बारे में अद्भुत ज्ञान है। उनके पास भले ही कोई शैक्षणिक डिग्री नहीं है, लेकिन प्रकृति से जुड़ाव के बल पर उन्होंने वन विभाग में नौकरी भी की। 14 वर्षों की नौकरी के दौरान उन्होंने हजारों पौधे लगाए, जो आज वृक्ष बन गए हैं। रिटायरमेंट के बाद वे पेड़ पौधों को जीवन देने में जुटी हैं। अपने जीवन काल में अब तक वे 1 लाख से भी अधिक पौधे लगा चुकी हैं।
आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में एकाध या दर्जन भर से अधिक पौधे नहीं लगाता है, लेकिन तुलसी गौड़ा को पौधे लगाने और उनके देखभाल में अलग किस्म का आनंद मिलता है। आज भी उनका पर्यावरण संरक्षण का जुनून कम नहीं हुआ है। उनकी खासियत है कि वह केवल पौधे लगाकर ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती, बल्कि पौधारोपण के बाद एक पौधे की तब तक देखभाल करती हैं जब तक वह अपने बल पर खड़ा न हो जाए। एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो दूसरी ओर मानसून भी दस्तक दे चुका है। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पशुपालन के लिए कुछ एडवाइजरी जारी की है। क्या कुछ खास है इस एडवाइजरी में, आइए जानें। बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती है। इसके लिए टीकाकरण होता है। पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे। खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने पशु, मुर्गियां या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहे। जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है, वहां किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनाइल से साफ करते रहे। तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखें। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नान को भी संक्रमण से बचाने के लिए कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करे। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे। इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन है, वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। ये भारत सरकार का ऐप है जो कोविड-19 की निगरानी रखता है और लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है। कोरोना महामारी ने पूरे समाज में हलचल मचा दी है और बता दें आपको कि संकट की इस घड़ी में भी किसान और साथ ही साथ खेतीहर मजदूर पसीना बहा रहे हैं ताकि देश भर में खाद्यान्न की आपूर्ति हो सके। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों ने भी सही समय पर सही कदम उठाए हैं और ये सुनिश्चित किया है कि कृषि कार्यों और संबंधित गतिविधियों में कोई भी बाधा ना हो। और इसी वजह से ICAR द्वारा कुछ खास यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं हमारे किसानों के लिए। क्या है ये दिशा निर्देश, क्या हैं सावधानियां, आइए आपको बताते हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी। जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके।
कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं उनसे आप जरूर लाभान्वित होंगे और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और किसी भी समय आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रखिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।